ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्वान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। देखिए, मैं सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में विद्या और अविद्या, बंधन और मोक्ष, विद्या और अविद्या में भिन्नता ऋषि दयानंद ने जो बताया है मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, विद्या का अभिप्राय वास्तविक ज्ञान से है। जैसे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है तो ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप मानना विद्या है और न मानना अविद्या है। लेकिन विद्या और अविद्या दोनों को एक जानना और उसमें से विद्या को अपनाना चाहिए। जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है कि जो विद्या का आचरण करता है वह घोर अंधकार में जाता है, लेकिन जो अविद्या का आचरण करता है वह घोर अंधकार में जाता है। लेकिन जो केवल विद्या का आचरण करता है वह उससे भी घोर अंधकार में जाता है। इसलिए विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान साथ साथ होना चाहिए। इसलिए अविद्या द्वारा मृत्यु का बंधन टूट जाता है और विद्या के द्वारा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ऋषि दयानंद के बताए हुए रास्ते को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि विद्या और अविद्या को दोनों को जान करके ही इस भवसागर से पार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऋषि दयानंद ने तो हमारे लिए बहुत उपकार किया है। सत्यार्थ प्रकाश अमूल्य ग्रंथ लिख करके हमें दे दिया और हमें मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब कुछ सत्यार्थ प्रकाश में दे दिया। और किस समय हमें संध्या करनी चाहिए, किस समय जगना चाहिए, सब कुछ इसी में है। मोक्ष और बंधन का रास्ता सत्यार्थ प्रकाश में बिल्कुल साफ साफ खोल करके बता दिया कि मोक्ष इन चीज़ों से होता है और बंधन इन चीज़ों से होता है। तो इसलिए हमें भी सत्यार्थ प्रकाश का रोज नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए। जिस आदमी ने सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कर लिया वो आदमी कभी भी पाखंड में, ढोंग में, अविद्या अंधकार में नहीं फंसने का, हमेशा उन्नति की तरफ चलता रहेगा और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ओम सम। देखिए, इस वीडियो को देखने वालों को मेरा सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे यही प्रार्थना है कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे और इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। ओम सम।